अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुनीर अवान माहिर अमराज़ जिल्द आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा मौज़ूए बहस है सॉफ़्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। हर घर की ज़ीनत, हर महफ़िल की शान कोल्ड ड्रिंक्स। क्या कोल्ड ड्रिंक्स वाकई हमारे लिए ज़रूरी हैं? क्या ये अहम ग़िज़ा का हिस्सा हैं या सिर्फ़ मज़े के लिए हम पीना शुरू करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स के क्या कुछ फ़वाइद भी हैं? क्या हम इससे कुछ फ़ायदे हासिल कर रहे हैं या पैसे का ज़िया और सेहत का नुकसान कर रहे हैं? इन सब बातों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को तफसीलन मुलाहिज़ा कीजिए। कोल्ड ड्रिंक जो पी जाते हैं पाकिस्तान में कार्बोनेटेड वाटर होता है और इसकी pH 3.4 होती है, यानी एसिडिक तेज़ाबियत इनमें मौजूद होती है। pH का मतलब नाजरीन ये है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा तेज़ाबियत की हामिल है। नॉर्मल pH जो होता है न्यूट्रल, उसे 7 कहते हैं। 7 के नीचे नीचे तमाम चीज़ें एसिडिक। 3.4 pH यानी एसिडिक जब कोल्ड ड्रिंक हमारे मुंह में दाखिल होती है और ख़ास तौर पे बच्चों के, तो दांतों की सबसे बैरूनी प्रोटेक्टिव लेयर, इसे इनेमल कहते हैं, इनेमल को डिस्ट्रॉय कर देती, तबाह कर देती है और उससे बच्चों के जरासीम, मुंह में जो ऑलरेडी मौजूद जरासीम होते हैं और फ़िज़ा से जो जरासीम दाखिल होते हैं, वो दांतों पे असर अंदाज होके कैविटीज़ यानी खोड़, सुराख बना के दांतों की मज़ीद पेचीदा बीमारियों में उन्हें मुब्तला कर देते हैं। कैविटेशन यानी दांतों का सुराखों के ज़रिए बर्बाद हो जाना एसिडिक pH की वजह से है। अगर कभी किसी को मजबूरन या इंतहाई ज़रूरत के तहत बोतल पीनी भी पड़ जाए, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसे स्ट्रॉ से पीनी चाहिए और उसके फ़ौरन बाद कुल्ली कर लेनी चाहिए ताकि उसके दांत कम अज़ कम उनका इनेमल हिफाजती तय जो अल्लाह पाक ने दिए वो बरकरार रहे। जब कोल्ड ड्रिंक हमारे मैदे में पहुंचती है तो चूँकि ठंडी कोल्ड ड्रिंक चिल वाली हम पसंद करते हैं, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके पीते हैं, तो हमारे तमाम डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो मैदे में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में मौजूद होते हैं, उनके फंक्शन को, उनके काम को मुतासिर कर देती है और रोक देती है। यानी वो हाजमे का अमल शुरू ही नहीं हो पाता और ग़िज़ा गलना, सड़ना शुरू कर देती है। गलने सड़ने के ज़रिए के अमल को फर्मेंटेशन कहते हैं। जहरीले मादे और टॉक्सिन्स बन के अंतड़ियों से खून में जज्ब होकर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँच के मुख्तलिफ़ आर्गन्स को बीमार कर सकते हैं, कर देते हैं। और इसी तरह से जब हम समझते हैं कि खुराक खाई और बोतल पी, बाद में मटन फ़िश के बाद बोतल पी और डकार आ गया, सब हज़म हो गया, ये महज गलत फहमी है। डकार आने की वजह यह है कि हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी खुराक की नाली में हवा को जज्ब करने की कोई सलाहियत नहीं। जब हमारे फ़िज़ा से हवा अंदर दाखिल हो या कार्बोनेटेड वाटर जिसमें प्रेशर के ज़रिए गैस दाखिल की होती है, वो जब मैदे में दाखिल होती है तो उस गैस को बाहर निकालना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। वो डकार है। डकार का मतलब ये नहीं कि सारी खुराक हज़म हो गई, बल्कि फर्मेंटेशन के ज़रिए गल सड़ गई। अब खून में जब जज्ब होके यही कोल्ड ड्रिंक पहुंची हड्डियों तक, तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों को कमज़ोर करने का सबब बनी। ऑस्टियोपोरोसिस नॉर्मली एक बीमारी ऐसी है जो ख़वातीन में 50-55 के बाद आती है। 50-55 में उनमें हार्मोनल चेंजेस ऐसी आती हैं नेचुरली, जिससे उनमें ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरा और कमज़ोर हो जाना। लेकिन यंगस्टर्स में, बच्चों में ये ऑस्टियोपोरोसिस का अमल बोतलों की वजह से होता है। बोतल में कौन कौन से ऐसे अज्जा हैं जो हड्डियों को कमज़ोर करते हैं? मज़बूत हड्डी के लिए आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी इंतहाई ज़रूरी हैं। लेकिन बोतल में मौजूद चंद अज्जा ऐसे हैं जो मिनरलाइजेशन यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी को इकट्ठे होके मज़बूत हड्डी बनने ही नहीं देते और कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं। वो कौन कौन से अज्जा हैं? फास्फोरिक एसिड बोतल में मौजूद है जो एसिडिक pH का ज़िम्मेदार है। हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप बोतल में मौजूद है। इसका मतलब है यही वो हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप है जो डब्बे बंद जूस में भी मौजूद होता है। वो जिगर को भी बर्बाद करता है, कैल्शियम और विटामिन डी को और मैग्नीशियम को हड्डियों से रिजॉर्ब करता है, अलग करके कमज़ोर कर देता है। बोतल में
कैफ़ीन मौजूद होती है जो कैल्शियम को हड्डियों से रिजॉर्प्शन करती है, अलग करके पेशाब के पखाने के ज़रिए ज़ाय कर देती है। इसके अलावा बोतल में DDT, लिंडेन और मेलाथायोन मौजूद होते हैं। DDT नर्वस सिस्टम पे असर कर सकता है और कार्सिनोजेनिक है, यानी मुस्तकबिल में कैंसर का सबब बन सकता है। लिंडेन इनफर्टिलिटी यानी बे औलादी का, बच्चों की पैदाइश के काबिल ना रहने का सबब बन सकता है और इनफर्टिलिटी के केसेस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल दुनिया में, और ये कार्सिनोजेनिक भी है, यानी ये कैंसर का सबब बन सकता है। मेलाथेओन भी नर्वस सिस्टम पे असर करने के अलावा रेस्पिरेटरी मसल्स पे असर करके सांस में दुश्वारियां पैदा कर सकता है। ये तमाम नुकसानात हम पैसे दे के खुद अपने लिए ख़रीदते हैं। कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बेचने वाली कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि इसमें फ़लाँ मिनरल, विटामिन या फ़ायदेमंद अज्जा हैं। कोई फ़ायदेमंद अज्जा नहीं हैं। फिर भी बड़े अफसोस की बात है, हम इस ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड है, पहले ही उनके कद का मसला है, लेकिन फिर भी पैसे दे के हम कोल्ड ड्रिंक्स ख़रीदते हैं। अपने नेशनल ड्रिंक्स को, मशरूबात को, गन्ने के रस को, ताज़ा फलों के रस को, दही, दूध, लस्सी को नज़रअंदाज करके कोल्ड ड्रिंक्स पीना इंतहाई नुकसानदेह अमल है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।